देख रहे हैं गदर न्यूज। नमस्कार, आदाब अर्ज। आप देख रहे हैं गदर न्यूज़। अभी पिछले दिनों झारखंड विधानसभा का बजट सत्र समाप्त हुआ। इस सत्र में जो 20 दिन तक चला, इसमें विभिन्न पार्टियों से चुनकर आई विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिनिधित्व करती हुई महिला विधायकों ने भी बहुत ही मुखर होकर अपने क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा के पटल पर रखा। कुछ महिला विधायक जो सत्तारूढ़ दल से हैं और मंत्री भी हैं, उन्होंने भी सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर दिया एवं उसका समाधान के आश्वासन दिया। आप भी देख सकते हैं कि विधानसभा में ये महिला विधायक किस प्रकार अपने प्रश्नों को उठाती हैं और उसका समाधान अपने क्षेत्र के लिए तलाशती हैं। विभाग में कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ महोदय। एक तरफ जहां माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार कहती है महोदय, पढ़ेगा झारखंड, पढ़ेगा झारखंड, समृद्ध हो जाएगा झारखंड, और दूसरी ओर अगर देखते हैं महोदय तो जो शिक्षा विभाग की बद से बदतर स्थिति है महोदय, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अध्यक्ष महोदय, भय युक्त एवं भ्रष्टाचार युक्त ये सरकार नौनिहालों से लेकर युवाओं के भविष्य को अंधकार में ढकेलने का कार्य कर रही है महोदय। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक आंकड़ा आया है महोदय, यूडाइस प्लस की 2022-23 की रिपोर्ट, जो झारखंड के स्कूलों को लेकर के हैरान कर देने वाली तथ्य सामने आए हैं महोदय। झारखंड के लगभग 7,642 स्कूलों में मात्र एक शिक्षक कार्यरत है महोदय। अब उन स्कूलों का भविष्य क्या होगा महोदय, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि उन्हें संयोग से इनके साथ मंत्री भी हम भी बने हुए थे, और ये ड्रॉप आउट के बाद अभी माननीय सदस्य बोल रही हैं, तो अगर उस समय ड्रॉप आउट नहीं था तो फिर हम लोगों ने इतना सारा कस्तूरबा वगैरह क्यों खोला था? तो उस समय भी यही स्थिति था, और वर्तमान हेमंत जी का सरकार उसमें सुधार ला रहा है महोदय जी। बोलिए। के सभी गांव के जिनके जमीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं हो सका, उसे ऑनलाइन करने हेतु सरकार से मांग करती हूं। अगर हमारे क्षेत्र में है अध्यक्ष महोदय, जब हमारे व्यापारी जब ट्रांसपोर्टिंग के लिए डीओ लगाते हैं, कुछ अपराधी तत्व के लोग खुलेआम रंगदारी मांगते हैं, और लगातार वहाँ 10-15 दिन उनको कामों को महीना दिन बंद किया गया। जब लगातार हम प्रशासन को सूचना दिए, यहाँ तक कि डीजीपी तक ये सूचना दिए, माननीय विधायक जी सभी को हम सूचना देकर अवगत कराए कि सभी व्यापारियों को सुचारू रूप से काम चालू किया जाए, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई सहयोग नहीं मिला। आखिरकार उनका जो डीओ था कैंसिल कर दिया गया, इसलिए कि आज भी प्रशासन कुछ सत्ताधारी नेताओं का दलाल बना हुआ है। मैं चाहूंगी इस पे आप कड़ा निर्णय लीजिए अध्यक्ष महोदय। तिरुल्डी एवं टाटा प्रोजेक्ट के तहत 3x660 MV यूनिट कंपनी लगाने के नाम पर करीब 470 एकड़ जमीन का वर्ष 2010 में अधिग्रहण किया है, लेकिन कंपनी द्वारा भी काम शुरू नहीं हुआ है। यदि टाटा पावर कंपनी नहीं लगाई जाएगी तो लोगों का उस जमीन नियम के अनुसार वापस हो जाना चाहिए। अतः मैं आसन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि सरायकेला खरसाना जिला के अंतर टाटा कंपनी द्वारा 470 एकड़ लिए गए भूमि को जमीन मालिकों को वापस किया जाए।
धन्यवाद। जमुआ प्रखंड स्थित इंदिरा गांधी उच्च विद्यालय, जमुआ बालिका उच्च विद्यालय हिरोडी, उच्च विद्यालय बदडीहा एवं देवरी प्रखंड स्थित जनार्दन सिंह उच्च विद्यालय चतरो, इंदिरा गांधी उच्च विद्यालय मानीवाद वर्षों से वित्त रहित होने के कारण अध्ययनरत छात्र छात्राएं सभी तरह के सरकारी लाभ से वंचित है। अध्यक्ष महोदय, इसके बावजूद उच्च विद्यालय वित्त रहित रहने के कारण शिक्षकों का वेतन भी पर्याप्त नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अतः वर्णित उच्च विद्यालयों को वित्त सहित करने की मांग मैं सरकार से करती हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य श्री भूषण। हिंदी विद्यापीठ देवघर से जो डिग्री लिए थे उन्हें फर्जी डिग्री बता करके और सेवा मुक्त किया गया है और सेम डिग्री में गिरिडीह में वो कार्यरत है, तो हम उन पर भी तलवार लटक रही है महोदय। तो हम कोडरमा गिरिडीह की बात नहीं कर रहे हैं महोदय, हम पूरे झारखंड के ऐसे सहायक प्राध्यापकों की बात कर रहे हैं महोदय। एक सेकंड महोदय, कि जो मैट्रिक तो किए महोदय, उनकी डिग्री में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो योग्यता विस्तार के लिए अन्य डिग्री लिए हैं महोदय, तो ऐसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि झारखंड के लोग मौका है महोदय। तो महोदय उनको क्या पता कि कहाँ की डिग्री महोदय, कहाँ की डिग्री की मान्यता है, कहाँ की डिग्री की मान्यता नहीं है। बेचारे इनका क्या कसूर महोदय। 18 की क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिले के 13 सहायक प्राध्यापकों को जो 18 साल 20 साल से कार्य कर रहे हैं महोदय, तो उनको अगर सेवा मुक्त कर दीजिएगा महोदय, तो बेरोजगारों की फौज पहले से है और ये कार्य कर रहे थे, उसके बाद निकाला था। इनकी सरकार में पारा शिक्षकों की हालत क्या थी। अध्यक्ष महोदय, पेज के कटिंग्स हैं, बताना चाहूंगी। इंडियन एक्सप्रेस का, टाइम्स ऑफ इंडिया का आपका दिसंबर 19, 2018 का है कि द पारा टीचर्स succumbs to the injuries after injured in the police lathi charge. 5 para teachers sustained severe injuries in the police lathi charge. मैं ये बताना चाहूंगी कि उन्होंने भी अपने परिवार को खोया था। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आय से उनका पूरा परिवार चलता था, लेकिन जब इनके डबल इंजन की सरकार थी, उनकी आवाज, उनकी इच्छाओं को जानने का, सुनने का इन्होंने कभी प्रयास नहीं किया। और अध्यक्ष महोदय, रांची से रामगढ़ जाने के क्रम में एक चुट्टूपाली घाटी पड़ता है अध्यक्ष महोदय, और वहाँ पर आए दिन दुर्घटना घटती है और लोगों की मृत्यु हो जाती है अध्यक्ष महोदय। और ये जगह ब्लैक स्पॉट से भी चिन्हित कराया गया है और विभागीय जो वहाँ के जिला प्रशासन है उनके माध्यम से स्पीड ब्रेकर लगाया गया है कई ग्रामीणों के कहने के बावजूद भी, लेकिन अभी भी जो घटना घट रही है वो रुकी नहीं है अध्यक्ष महोदय। मैं सदन के माध्यम से मैं मांग करना चाहती हूँ कि इस चुट्टूपालू घाटी की उच्च स्तरीय जांच कराते हुए दुर्घटना को जो स्थिति उत्पन्न हो रही है उसको समाप्त करते हुए आम जनमानस का जीवन बचाया जाए, ये मैं आपसे आग्रह करती हूँ। धन्यवाद। लगभग 10 वर्ष पूर्व बने के तैयार है, परंतु आज तक थाना को चालू नहीं किया गया है, जबकि उस थाने को चालू करने के लिए वहाँ जब उस दिनांक 14/6/2019 को कुकड़ू हाट में पूर्व में हमले में 2 ऑफिसर और सहित 5 पुलिस की हत्या हुई थी। साथ ही साथ इचागढ़ मिलन चौक में कई बार घटनाएं तथा बैंक डकैती असामाजिक घटनाओं को होते रहते हैं। इसलिए स्थिति को देखते हुए टीओपी के लिए निर्माण आवश्यक है। अतः मैं आसन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूँ कि लोकहित में कुकड़ू में नए थाने भवन सुचारू करने तथा मिलन चौक में कई नए टीओपी भवन के निर्माण की मांग करती हूँ। मैं माननीय सदस्य महोदय की भावनाओं को समझ पा रही हूँ। कहीं अगर कोई गलती हुई है और क्षेत्र से संबंधित है तो उनका इतना अग्रेसिव होना जायज है, लेकिन जांच की स्थिति को पूरा पता करके उनको चलते सत्र में उससे अवगत कराया जाएगा और मैं जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करूंगी, चाहे जरूरी हुआ तो संवेदक पर और जरूरी हुआ तो आप। महोदय, यह एक कटु सत्य है कि स्वस्थ व्यक्ति से ही स्वस्थ समाज और स्वस्थ समाज से ही एक विकसित राज्य की
अवधारणा साकार हो सकती है अध्यक्ष महोदय, लेकिन पिछले 5 वर्षों में झारखंड सरकार इस मूलभूत सिद्धांत को अमल में लाने में पूरी तरह विफल रही है अध्यक्ष महोदय। आज राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिना डॉक्टरों के अस्पताल, बिना दवाइयों के दवाखाने और बिना संसाधनों के चिकित्सा केंद्र आम जनता के लिए एक मजाक बन गया है अध्यक्ष महोदय। यह सरकार के असफलता नहीं तो और क्या है अध्यक्ष महोदय। बजट स्वास्थ्य सेवाओं की मौजूदा दुर्दशा को सुधारने में सक्षम होगा अध्यक्ष महोदय, यह सरकार को बताना चाहिए महोदय। रांची का रिम्स अस्पताल झारखंड का सबसे बड़ा चिकित्सा संस्थान है अध्यक्ष महोदय, लेकिन वहां हालत इतने खराब है कि बेड की भारी कमी के कारण मरीज फर्श पर इलाज कराने को मजबूर है। रिम्स में सीनियर डॉक्टर रिटायर्ड हो रहे हैं, लेकिन उनके स्थान पर विशेषज्ञ डॉक्टर की नियुक्ति अभी तक नहीं हो रही है अध्यक्ष महोदय, जिसके कारण मरीजों को समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा है अध्यक्ष महोदय। रिम्स और अन्य बड़े अस्पतालों में मेडिकल गाइड की नियुक्ति की जाए ताकि गरीब मरीजों इलाज कराने में सही जानकारी और सहायता मिल सके अध्यक्ष महोदय। शून्यकाल के लिए जब हम रात में आते हैं तो मैं 2 टाइम से आ रही हूँ महोदय, दोनों बार जो शून्यकाल में पीछे हो जाना पड़ रहा है। वजह यह है कि 12 बजे बोला गया था, फिर उसके बाद वो 11 बजे तक पूरे 30 जो है आवेदन आ जाते हैं शून्यकाल के। 8 बजे से ही माननीय महोदय जो है अपना जो तो मैं महोदय चाह रही थी, हम महिलाएं जो है गुइन चोर कर 12 ही महिलाएं हैं, हम महिलाओं को भी इसमें आरक्षण दिया जाए। शून्यकाल में हमारा पहला मेरा जो प्रश्न है वो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार शिक्षा को निश्चित रूप से बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्पित है, लेकिन इस प्रश्न के माध्यम से हम मंत्री जी, माननीय मंत्री जी का आपके माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराने का हमने कोशिश किया है कि जामताड़ा जिला के नाला विधानसभा का प्रश्न हमने उठाया है, लेकिन ऐसे कई ऐसे विद्यालय संताल परगना में है प्रस्वीकृत विद्यालय। हमने देवलेश्वर उच्च विद्यालय के माध्यम से यह प्रश्न सदन में लाने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, यह ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन विद्यालय में छात्र छात्राओं का संख्या काफी होते हुए भी उस विद्यालय को का जो मापदंड होना चाहिए वो नहीं हो पाया है और सरकारी सुविधाओं से हमारे जो विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो वंचित हो रहे हैं। तो हम माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से इतना ही जानना चाह रहे हैं कि यह प्रस्वीकृत प्राप्त विद्यालय का वो अधिग्रहण करना चाहते हैं तो कब तक करना चाहते हैं? 5 MT का शीत गृह जो हमें बनाना था, जो 109 यूनिट का टारगेट लिया गया था पूर्व में, वो सारे कंप्लीशन हो चुके हैं। अभी नए प्रस्तावित नहीं है अध्यक्ष महोदय, मगर मैं समझती हूँ कि राज्य की ये आवश्यकता है कैपेसिटी को फुलफिल करना, इसीलिए हम लोग एक मॉडल शीत गृह का कुछ तैयारी भी कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और जिसके लिए हम लोग वित्त से अतिरिक्त फंड का भी डिमांड करेंगे। अगर वो सारी चीज़ों को अनुमति मिलती है तो निश्चित रूप से जितने भी माननीय सदस्य हैं अपने अपने क्षेत्र के किसानों के लिए अगर अनुशंसा करेंगे तो उस योजना की स्वीकृति के बाद हम लोग वो उपलब्ध भी कराने का अपने तरफ से प्रयास करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसी दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। जहां तक सहकारिता का बात है अध्यक्ष महोदय, हमारी ही यूपीए की सरकार थी जो 2011 में 97 अमेंडमेंट के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का काम किया अध्यक्ष महोदय सहकारिता को। कहने का मतलब अब किसी भी व्यक्ति को फंडामेंटल राइट है सहकारिता से जुड़ने का, और आने वाले कल में हमारा प्रयास रहेगा कि इस राज्य के एक सदस्यों को सहकारिता से जोड़ते हुए हम लोग स्वरोजगार को से उनको जोड़ने का काम। अध्यक्ष महोदय, चांडिल डैम में निर्माण हुई डूबी क्षेत्र एवं विस्थापित आदि सिंचाई सुविधा हेतु चांडिल दाई मुख नहर की निर्माण कराए
अति आवश्यक था, जो स्वर्णरेखा परियोजना में स्वीकृति है। जब डूबी क्षेत्र बाहर बालों को पानी देने एवं उड़ीसा और बंगाल राज्य को पानी देने हेतु चांडिल बाई मुख नहर की निर्माण कराया गया है, जिस कारण वहां के लोगों का आक्रोश आसन के माध्यम से चांदिल दाई मुख नहर निर्माण पाइप लाइन से लिफ्ट एडिशन के माध्यम से कराने हेतु चांडिल डैम के मिट्टी की सफाई कराने हेतु सरकार से मांग करती हूँ। माननीय सदस्य, क्योंकि हाल में ही हम लोगों ने जो JSLPS का रिव्यू किया था तो यह विषय आया था। अध्यक्ष महोदय, आजीविका संवर्धन हेतु जूट उद्योग के अधिष्ठापन एवं परिचालन के लिए जो प्रक्रिया विभाग को पूर्ण करना है वो हम लोग आने वाले वित्तीय वर्ष में उसको पूर्ण कराने का काम आप वापस लीजिए। सरकार से अभिस्तव करती हूँ कि व्यापक लोकहित में जूट उद्योग के लिए पाकुड़ के चिन्हित स्थल में निर्धारित जूट किसानों से आजीविका संवर्धन हेतु जूट उद्योग के अधिष्ठापन एवं परिचालन की लंबित कार्यों का शीघ्र पूरा करे। यहाँ इजरा के अध्ययन में जूट को TD4 से TD7 की गुणवत्ता वाले श्रेणी का पाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर उद्योग विभाग द्वारा दिया गया, जबकि मामला ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पाकुड़ में जूट फैक्ट्री लगाने के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट की प्रावधान किया था। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भी 10 करोड़ रुपया का बजट प्रावधान किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग के JSLPS द्वारा सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। DPR बनाने के लिए विभाग द्वारा दिनांक 29/12/2023 को विज्ञापन निकाला गया था। निविदा में शामिल सभी तीनों एजेंसी को अयोग्य पाया गया। विभाग द्वारा DPR बनाने के लिए एजेंसी के लिए इजरा को नियुक्ति के लिए मंत्रिपरिषद से सहमति का प्रस्ताव लंबित है। DPR तैयार करने के बाद प्रशासनिक स्वीकृति देने के उपरांत विभाग द्वारा प्रावधानित बजट के कार्यों प्रारंभ करना है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह होगा कि अप्रैल 2025 से मंत्रिपरिषद की बैठक में उपायुक्त पाकुड़ के द्वारा चिन्हित स्थल मौजा दादपुर खाता संख्या 148 दाग संख्या 466 पर जूट उद्योग के अधिष्ठापन एवं परिचालन के लिए इजरा को DPR बनाने की सहमति दी जाए। साथ ही DPR की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर जूट उद्योग अधिष्ठापन एवं कार्य वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रारंभ करने हेतु ग्रामीण विकास विभाग को आवश्यक निर्देश देने की कृपा की जाए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य काफी वरिष्ठ हैं और उनके अवस्थाओं का सम्मान करती हूँ अध्यक्ष महोदय, और अपने सदन के माध्यम से मैं उनको बतलाना चाहूँगी, सभा को बतलाना चाहूँगी कि जो उन्होंने पहला सवाल किया कि प्राइवेट कंपनीज के द्वारा है। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने जो डिटेल दिया है उनको, जो 5 MT, 30 MT और 5000 MT का, वो सारी सरकारी है अध्यक्ष महोदय, सरकार ने उसको निर्माण किया है। दूसरा सवाल जो उनका था अध्यक्ष महोदय कि जो 5 MT और 30 MT का जो शीतगृह है उसको चलाने का, अध्यक्ष महोदय उसमें राज्य आदेश में लिखा हुआ है कि 30 MT और 5 MT को हम लोग लोकल FPOs को या लैम्प्स पैक्स को देंगे। इस सिचुएशन में भी वही हुआ। रामपुर MPCS जो है और पाकुड़िया में भी जो MPCS है उनको दिया गया था अध्यक्ष महोदय, किंतु क्योंकि कुछ निवेश की आवश्यकता पड़ती है, आधा ही दौरान उन्होंने फिर कार्य को छोड़ दिया। अब ऐसे सिचुएशन में अध्यक्ष महोदय हम लोगों को एजेंसी के माध्यम से इसका टेंडर कराना पड़ रहा है ताकि वो एजेंसी उसका संचालन करे, मगर अदरवाइज जो 5000 MT का अध्यक्ष महोदय पाकुड़ के सदर ब्लॉक में जो पड़ता है जहाँ पे वो अभी स्थापित है, उसका संचालन शुरू कर दिया गया है। तो जवाब यही है अध्यक्ष महोदय। मेरा प्रश्न था, धनबाद जिला झरिया नगर निगम में रहने वाले स्थानीय ग्रामीणों के कोयला खनन के लिए सरकार द्वारा स्थानीय प्रशासन की मदद से बेलगाड़िया में विस्थापित किया गया विस्थापन
के स्थान पर ना तो स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधा से वंचित होना पड़ रहा है। विस्थापितों की आर्थिक और स्थिति काफ़ी दयनीय है तथा रोजगार का साधन उपलब्ध नहीं है। मैं सरकार से सदन के माध्यम से मांग करती हूं कि झरिया क्षेत्र जहां कोयले का खनन समाप्त हो गई है, वैसे स्थान पर सरकार द्वारा की जाने वाली सुविधा स्थान विस्थापित की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर मिला है कि प्राथमिकी विद्यालय, मध्य विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, संस्कृति बाल विकास केंद्र, सार्वजनिक जन वितरण मूल्य दुकानों, शॉपिंग मॉल, बैंक, चिल्ड्रन पार्क, धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, सामुदायिक भवन, जल पूर्ति व्यवस्था, इतने सारे बहुत सारे लिस्ट में जो मुझे उत्तर मिला है, मैं जानती हूँ कि ये सारे वो लिस्ट और कागजों में ही है। वहाँ हमें जाकर जांच करने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, जो बेलगड़िया में गए हैं, ये पेपर के माध्यम से देखिए अध्यक्ष महोदय, वहाँ लगातार जो विस्थापित से वहाँ झरिया से जो लोग जाते हैं, अभी हाल में विस्थापित की जो ऐसी स्थिति है कि जो बेलगड़िया में जो लोग रहते हैं उनका हाल ऐसा हो गया है, चूँकि वोटर झरिया के हैं और वो थोड़ा सिंदरी विधानसभा में आ जाते हैं, तो उनका ऐसा हाल हो गया है कि ना घर के ना घाट के उन्हें कोई तरह से सुविधा नहीं मिल पाता अध्यक्ष महोदय। और उनका रहने का जो जगह है वो चिड़ियाघर से कम नहीं है। अगर वहाँ जाकर आप देखिएगा तो अगर दर्शाया जा रहा है कि हम वहाँ स्वास्थ्य का जो साधन दिए हैं, जो कैंप लगता है, वो सिर्फ कागजों के पन्नों पे ही दर्शाया जा रहा है। वहाँ ना ही कैंप लगता है, स्वास्थ्य के नाम पे बिल्कुल जीरो है। यहाँ मोटर का दर्शाया जा रहा है, जिसको पानी सुविधा का, वहाँ 100 में 90 मोटर जला हुआ है, जो कि पानी से घोर किल्लत है। जिस तरह से दर्शाया जाता है कि 500 दिनों तक न्यूनतम उनको पैसा जो मजदूरी के तौर पे दी जाती थी, उसमें पानी बिजली के काट कर मात्र 200 रुपया दिया जाता था। वो सब मात्र 2 भागों में बांट कर दिया जाता था अध्यक्ष महोदय। और आप माननीय सदस्य, आप क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। मैं यही चाहूंगी कि एक कमेटी बने और कमेटी के माध्यम से जांच किया जाए कोयलड़ी क्षेत्रों में कि कितना वहाँ साधन विस्थापनों को दिया जाता है, कोयलड़ी क्षेत्रों में क्या क्या साधन है। लोग कोयला तो निकालते हैं, लेकिन चाहे ग्रामीण को कहा जाए या स्थानीय को कहा जाए, साधन से बिल्कुल वंचित किया जाता है। आज बेलगड़िया का जो हाल है, जो बेलगड़िया में लोग जाना नहीं चाहते हैं, वो सीधे तौर पे एक ही शब्द बोलना चाह रहे हैं कि मरना ही है तो चाहे भूखे मरे या बेलगड़िया चिड़ियाघर में जाके मरे, माननीय सदस्य, कोई फायदा नहीं। आपका सवाल आ गया। माननीय मंत्री जी अभी है नहीं, आपको जवाब हम दिलवाते हैं, आने दीजिए। सवाल तो आ गया, जवाब हम दिलवाते हैं। अब बैठिए। अध्यक्ष महोदय।